राम राम भाई सारे भाइयों ने। आज आप हाँ भाई मलिक डिफेंस एकेडमी रोहतक में भाई, ठीक है। तो ये मैडम है IRS मैम है अपने बीच, जो कि भाई बच्चों को मोटिवेट करने आए हुए हैं मलिक डिफेंस एकेडमी रोहतक में। ये बच्चे हैं भाई, स्वागत के लिए उतावले मत हो भाई, आराम तक करिए स्वागत, आशीर्वाद लेते हुए। एक तरफा है सारे भाई। ना 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 मेरा मत गाड़ी दियो तुम, या माड़ा गमा दे पगड़ाने वाले महेंद्र गड्ढे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई पोटा। लो भाई एक बार फिर मलिक डिफेंस एकेडमी में पोटा बढ़ गया भाई, ठीक है। उस दिन जी पेपर कैसा के रिजल्ट आया? भाई पेपर का बढ़िया रिजल्ट था और बहुत सारे बालक ये थे जो 45+ क्रॉस मार रहे थे और जबरदस्त रिजल्ट था भाई। उसने देखते हुए मतलब बढ़िया छाने की बार मलिक वाले थे बालक राजी हो रहे थे, बोला जी जय इस लेवल का पेपर आओ तो बोला एक तरफा सिलेक्शन ठा ले जाएंगे ना जी। बहुत बढ़िया हो तो जी आपकी समझ और बालका की मान लो मेहनत है, बढ़िया चल रहा है सिस्टम। आज जो आए हैं ये IAS अधिकारी जो मैम थे, स्वाति मैम अपने बीच आए थे। ये मतलब आपने किस उद्देश्य से बुलाए थे सर? भाई इसका ये था कि अभी मैं नेक्स्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बैच निकालने लग रहा हूँ। अभी इसके फॉर्म आने वाले हैं, फॉर्म आए नहीं हैं तो, लेकिन बैच मैं पहले ही बना रहा हूँ ताकि बड़का ने टाइम हाँ मिल जाए। जो बड़ा गलती करे हैं पेपर के एकदम दौरान तैयारी करना हुआ है तो उनकी ढंग तैयारी नहीं होने पाती, तो बड़का ने टाइम मिल जाए और मैं पहले से ही बैच बनाने लग रहा हूँ। और मैम स्पेशल बुलाने का ये मकसद था कि भाई अपना एक्सपीरियंस बता के जा, और इनकी स्ट्रेटजी है जो वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इन UPSC करा करके एक IAS हो है, एक IPS हो है, और इनका रैंक जो था IRS था, IAS के लेवल का रैंक वो है। तो इतना बड़ा इनने टेस्ट क्लियर करके पद हासिल कराया है तो इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और इन्हीं की गाइडलाइन में पोटा मैं नेक्स्ट बैच चलाऊंगा और बड़का ने उससे हिसाब से तैयार करेंगे। तो वो सारी गाइडलाइन के लिए मैंने मैम को बुलाया था कि भाई बच्चों के लिए बेस्ट के हो सका है, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो और कुछ ना कुछ अपनी गाइडलाइन यहाँ अकेडमी में भी दे के जाओ ताकि मैं ज़्यादा ज़्यादा बड़का सिलेक्शन काट सकूँ भाई। ना जी बहुत बढ़िया। मान लो UPSC अधिकारी के गाइडेंस में यह चीज होगी और आपने डिफेंस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, बिल्कुल, तो बड़का बढ़िया फायदा हुआ बेल्ट की नौकरी में। हाँ, ये जो कई बालक जिन बड़का का CET क्लियर नहीं हो पाया था वो बालक नर्वस हो रहे हैं और वो नहीं सोच रहे थे कि हम क्या करें, हमारा CET भी नहीं होया और मारती तो नौकरी है नहीं रही। लेकिन भाई बेल्ट की जो भी बहुत सारी वैकेंसी निकलने लग रही हैं भाई, चंडीगढ़ पुलिस की भी निकलेंगी, दिल्ली पुलिस की भी निकलेंगी और भाई IRB भी काट रही है, CRP ने भी अभी वैकेंसी दे दी है। तो उन बड़का नर्वस होने की जरूरत नहीं है और वो सही टाइम पाने का अगर अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो भाई उनके लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है बेल्ट की, जो मारने का अपनी तैयारी स्टार्ट करें। और उसी के लिए मैंने अपना पूरा पैटर्न, पूरा कंटेंट तैयार कर लिया है और उन सारी चीज़ों के डिस्कस के लिए ही मैम को भी बुलाया था। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे बच्चों को भी बता गई हैं और हमारे को भी बता गई हैं और उसी हिसाब से हम आगे बच्चा की प्रिपरेशन करवाओगे भाई। ना जी बहुत बढ़िया। और सर आपने जो आर्मी एक तरह से यूनिवर्सिटी कह लो ही ना कि मतलब टोटल भाई क्लास भी, ग्राउंड भी, हर चीज़ आड़ जो है अगर आर्मी में भाई, तो आपने इस चीज़ का क्या बेनिफिट मिला सर इतनी दूर जो एकांत में ले रहे हो बच्चे ने? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि एक तो बालक शहर में हांड फर्क है और भाई दाएं बाएं घूमगा, अपना टाइम वेस्ट ना करे। हाँ जी। दूसरा बालक ने जो है तैयारी करने के लिए ग्राउंड भी आड़े मिल गया और क्लासरूम भी आड़े मिल गई। ईब जो तन्ने भी सुना होगा पोटाई जो आर्मी के आगे भर्तियां निकलनी है उनमें पहले रिटर्न होना है, तो बहुत सारी अकेडमियां ऐसी हैं जो भाई रिटर्न की तैयारी करावे हैं, बहुत सारी अकेडमी ऐसी हैं जो फिजिकली तैयारी करावे हैं। लेकिन ईब जो टाइम आ गया उस टाइम के आधार पर भाई पहले रिटर्न होगा लेकिन फिजिकल भी साथ के साथ आ जाएगा।
तो दोनों की एक जगह पे तैयारी होना बहुत जरूरी हो रहा है और बच्चे के लिए बढ़िया स्कोप बन जाएगा। हाँ ना, ये चीज होती रहती, मैं भी देखूं हूँ बाल का कमेंट। अब फिजिकल तो हो गया भाई, पेपर के लिए बता भाई। हाँ इस तरह का। हाँ पेपर के लिए की तो जाओ हाँ। ये बालक पेपर के लिए तैयारी करना आगे ये बात उन्हें फिजिकल की दिक्कत आने लग जाए भाई, एकदम फिजिकल के ऊपर तैयार करा। तो ये आड़ा जो मैंने एकेडमी बनाई है उसका मेन मकसद ये है कि पहले रिटर्न की तैयारी चल लगी और गेल शाम के टाइम में एक टाइम फिजिकल का वर्क मैं खुद कराऊंगा। तो दोनों चीज साथ के साथ तैयार होती चली जाएंगी और बालक आराम से सिलेक्शन ठाली जाएगा पोटा। ना जी बहुत बढ़िया। तो भाई बालक को तुमने देख लिया भाई, कई बालक पूछते रहे मेरे तई इस चीज़ के बारे में भी। बीएसएफ की भी आगे भर्ती, बीएसएफ का फिजिकल हो गया जो जिन बालका का जी उनका भी रिटर्न एग्जाम वह भी पूछा भाई, बैच बन रहा। तो यह भाई एकेडमी है बालक मतलब इसी तो बहुत है भाई, जो फिजिकल की करावा है इसी भी बहुत है, जो रिटर्न की करावा है। तो एकमात्र इस तरह की एकेडमी भाई जी सारा माहौल है, फिजिकल भी रिटर्न भी A to Z भाई सारे काम हो गए। यार एंट्री होते वर्दी में जाओगे बाहर ना तुम। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो 2023 में पोटा भाई जो बच्चा अपने पास आ गया खाली नहीं जाने दें भाई, नौकरी लगवा के कामयाब करके भेजा है बालक ने भाई। उसके लिए चाहे हमने थोड़ा बहुत बालक पर प्रेशर भी डालना पड़ा है और भाई सारा कंटेंट तो अपने दौर तैयार है ना जी। यो साल है जो अगर और भी बार भी बात सुनूं मैं बालका की तो कह रहे हैं यो नौकरिया का साल है, नौकरिया 2023। इसमें जो नीत सर को बात करेगा दिमाग ने चला होगा वो की बनेगी बात। जो इस टाइम पर डिसीजन लेगा पोटा, जो टाइम पाने का तैयारी स्टार्ट कर गया वो बालक 2023 में भाई नौकरी ले जाएगा। उसके आगे इलेक्शन आने लग रहे हैं, फिर भाई एज भी लग रहा है बड़का की। तो इस साल में जो कट मर गया जो लगातार पड़ गया वो नौकरी ले जाएगा, उसकी बात बनेगी भाई। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में जो है IRS स्वाति में हमारे बीच में आए हैं और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और आइडल्स हैं आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों के साथ अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो थोड़ी देर सपोर्ट करो, अच्छे से सुनो। और बीच में अगर किसी भाई का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, ऐसे सेमिनार बच्चों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। क्योंकि अगर किसी बच्चे के माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, मैम से पूछ सकता है बिल्कुल खुल के। और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों को उससे निकलने का रास्ता बताएंगे, ठीक है। और साथ में अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अच्छा मैं एक चीज़ बताती हूँ कि सबसे पहले स्वाति नाम है मेरा और मैं IRS हूँ, भिवानी मेरी पोस्टिंग है। तो एक तो आप किसी को भी जितने भी हम बात करेंगे किसी को हेजिटेशन नहीं रखनी है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट रही हूँ पुराने पास्ट में। और दूसरा आपकी तरह ही मैंने भी तैयारी की है और कोचिंग भी ली है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी प्रॉब्लम्स मेरे को भी आई थी, तो मैंने कैसे उन प्रॉब्लम्स को डील किया और कैसे मैंने उनको ओवरकम किया वो मैं आपके साथ अपना शेयर करूँगी। आपकी जो भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ फ्रेंकली आप मेरे से पूछना, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और आपका जो अभी एग्जाम है 15 को है ना, तो 15 को आप अपना बेस्ट आउटपुट दे पाओ, उसके लिए विल ट्राई आवर बेस्ट। मतलब आई ट्राई माई बेस्ट एंड यू ट्राई योर बेस्ट ऑन 15, ओके। सबका फिजिकल पास है, मेडिकल पास है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। इतने बच्चे फिजिकल में अपीयर होते हैं और आई थिंक उसमें से बहुत कम का ही पास हो पाता है फिजिकल। तो यू ऑल आर कैपेबल ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द फोर्सेस, ठीक है। सबसे पहले तो अपने आप को एक ये थपकी दो कि हम लायक हैं, क्योंकि अगर नालायक होते तो पहली जो स्टेज है उसी में आप लोग बाहर हो चुके होते, ठीक है। दूसरी चीज़, आप सब लोग ने इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत की है। पिछले 2 महीने 3 महीने से 1 महीने से आप लोग लगे हुए हैं, तो खुद पे एक कॉन्फिडेंस रखना है। एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीज़ें आपको मैं बताऊंगी मेरे एक्सपीरियंस से। बाकी आप अपना जो उसमें नॉलेज है और अपना जो एक्सपीरियंस है, आपने पुराने कुछ 1-2 महीने में टेस्ट भी नहीं होंगे, तो उसके बेसिस पे आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना के और एग्ज़ाम देना। आपने टेस्ट देते हुए कई बार देखा होगा कि जैसे ही हम शुरू में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं जो बहुत इजी होते हैं, तो हम ना सुपर एक्साइट हो जाते हैं। और ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है ना उसको भी गलत कर देते हैं। हुआ है आप लोग में से किसी के साथ ऐसा? मेरे साथ ये काफ़ी होता था कि अगर मैं शुरू के क्वेश्चंस बहुत इजी देख लेती थी तो मेरे फिर ना शुरू के 7-8 क्वेश्चन
लाइन से गलत होते थे। तो एग्ज़ाम में जाते ही सबसे पहले जो आपको डिटेल्स फिल करनी होती है उनको आप आराम से भरो, खुद को शांत रखो। उसके बाद एक बार अपने दिमाग में ये सोचना कि मुझे ये गोल्डन चांस मिला है नौकरी पाने का, तो खुद को काम रखते हुए, और क्वेश्चन आपको आता है या चाहे नहीं आता है, कई बार ये भी होता है कि अगर क्वेश्चन नहीं आते तो हम ना डर जाते हैं और हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है कि ये तो पूरे पहले पन्ने पे जितने भी क्वेश्चन मेरे को तो एक भी नहीं आता। कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बाकी के पन्नों के अगर हो जाएंगे तो भी सिलेक्शन हो जाता है। तो खुद को शांत रखना है, चाहे क्वेश्चंस आपको आते हैं चाहे क्वेश्चंस नहीं आते आपको। और एक बार ना शुरू के 10 क्वेश्चंस को मैं कह रही हूँ कि जितना टाइम आप उसमें लगाते हो, सपोज आप 1 मिनट लगाते हो तो उसमें 1 मिनट की बजाय 1 मिनट 10 सेकंड लगाना। क्योंकि क्या होता है, हम एक्साइटमेंट में, सपोज कोई क्वेश्चन है जिसमें नोट लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोट, और हम ना नोट पढ़ना भूल जाते हैं, पढ़ता है दिमाग लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। तो शुरू के 10 क्वेश्चंस में आपको थोड़ी सी अपनी स्पीड स्लो रखनी है ताकि आपका एक पेस बन जाए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। उसके बाद के जो होंगे वो आप नेचुरली अच्छे से पढ़ेंगे। एक पेंसिल हाथ में, कंप्यूटराइज है ये टेस्ट की, ऑफलाइन है। ऑफलाइन का बेस्ट तरीका होता है कि आप पेंसिल लो, जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो उसमें अगर आपको कोई स्टेटमेंट जैसे नोट वर्ड है आप उसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपके को दिमाग में भी रहेगा कि इस क्वेश्चन में नोट वर्ड लगा हुआ है। तो ठीक है, शुरुआत आपको इस टाइप से करनी है। सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं फर्स्ट राउंड में। ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर इन 2 और 3 राउंड्स, ओके। फर्स्ट राउंड में आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, जो आपको देखते ही आते हैं, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि यूपीएससी के एग्जाम में मैं बता रही हूँ कि ऐसे पहले राउंड में 100 में से मैं 20 ही क्वेश्चन कर पाती थी। 20 क्वेश्चन हो गए, लेकिन 20 में से मुझे ये पक्का पता होता था कि 20 के 20 मेरे ठीक होंगे। फिर क्या होगा, आपको ये आइडिया लग गया कि विद इन 20 मिनट्स और 15 मिनट्स मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए, बाकी के टाइम में मुझे 80 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो उसमें फिर आप ना जो थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे उसमें आप टाइम ज़्यादा डेडिकेट कर पाओगे। हम कई बार क्या करते हैं कि सपोज 5वें नंबर पे कोई बहुत टफ क्वेश्चन है, उसमें हमने ना 5 मिनट या 10 मिनट लगा दी, तो हाथ पैर तो वहीं पे फूल जाते हैं कि आधा घंटा हो गया और क्वेश्चन हुए हैं 5, तो बचे हुए टाइम में आप बाकी क्वेश्चंस को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो जस्ट गिव जस्टिफाइड टाइम टू एवरी क्वेश्चन। आपको आइडिया होगा कि कितने टाइम का आपका पेपर है, कितने क्वेश्चंस हैं। तो सपोज हर क्वेश्चन को 1 मिनट मिल रही है, तो डोंट गिव मोर देन 2 मिनट्स टू एनी क्वेश्चन। आपका अगर 2 मिनट में वो नहीं बन रहा ना प्रश्न, तो इसका मतलब वो आपका नहीं है, आप उसको छोड़ दो। ऐसे इमोशनल नहीं होना कि इसको मैं करके छोड़ूंगा। इस चीज़ को कोई नहीं पूछता कि एक क्वेश्चन के पीछे आप पढ़ गए और आपने बाकी के सारे क्वेश्चन छोड़ दिए। तो आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत बार ऐसा होता है कि ना सपोज 100 क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या बताते हैं कि मेरे तो ना टाइम पूरा हो गया, 80 के बाद वाले तो मैं पढ़ ही नहीं पाया, और उसमें से मेरे को 12 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैं देखते ही यूँ कर देता। ये एक्सप्लेनेशन ना कोई नहीं मानेगा, आगे भी तक कितना भी कह लेना कि यूँ आता था। पेपर पास तो पास, इंटेलिजेंट, और अगर आपका पेपर फेल तो दुनिया रख दी गई, ठीक है। तो ये वाली चीज़ कभी भी मत करना कि आप सारे क्वेश्चंस को देख नहीं पाए, मतलब टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, खुद का कंट्रोल, खुद का बैलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर आपने 1 महीना भी सिंसियरली तैयारी की है ना, तो बिलीव मी यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। तो भाइयों ये तुमने बातचीत सुनी भाई, बढ़िया, ठीक है भाई, बढ़िया पेपर करियो। मैडम ने बहुत बढ़िया तरीका बताई, सारी जानकारी मैम ने बहुत बढ़िया दी भाई, ठीक है। सारी काम की बात बताई है, दिमाग में गाल लो और बढ़िया छाइयो भाई, ठीक है। परीट पर छक्के मारने सारे भाइयों ने। और भाई जो मेरे तक पूछे हैं भाई, कई बड़का क्या करे जो CPO का SI का हो रहा है भाई। फिजिकल में तुमने मेरा भाई मलिक डिफेंस अकेडमी रोहतक में एक तरफ माहौल बना हुआ है, फिजिकल स्पेशलिस्ट कह लो इस सके आड़ा है भाई, बढ़िया तैयारी का माहौल है। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में पाओगा। और ये जो भी हैं BSF के बारे में एक भाई इंस्टा पे मैसेज कराया था, BSF हेड कांस्टेबल था कि मैं वीडियो बनाने भी गया था, इसका भी भाई एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। अलग गए दिल्ली पुलिस आऊँगी कांस्टेबल के, आड़े वाला भी माहौल है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, खुल का आओ भाई, ठीक है। एक तरफा चाहेंगे सारे भैया के बढ़िया काम चल रहे हैं भाई। यो 23 साल है, नौकरिया का साल है भाई, जो बड़ा साल है, इसमें हाथ पा मारो, दिमाग चलाओ और सारे भाई छाओ। फिर पोटा बरगा माने से थारा इंटरव्यू लेना होगा और उस तो लोग सीखेंगे कि बढ़िया माहौल बनाएगा सोसाइटी में, ठीक भाई। इससे नियत के साथ भाई इस वीडियो ने करते हैं समाप्त। इस वीडियो देखे मैंने कि मैं सीखा होगा, बहुत काम की बात बताई। सारे भाई राम राम, काम चालो सतरेगी बच्ची है।